की इस ऑनलाइन क्लास में अपन पढ़ रहे थे संतवाणी। संतवाणी में कबीर और तुलसीदास को पढ़ चुके हैं। किस किस को? कबीर को और तुलसीदास को। कबीर और तुलसीदास को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे राजियारा सोरठा। जैसे दोहे होते हैं, पद होते हैं, सोरठे होते हैं, वैसे ही सोरठे होते हैं। ये राजस्थानी भाषा में है। इसमें डिंगल और पिंगल का प्रयोग किया गया। हिंदी प्लस राजस्थानी प्लस पिंगल प्लस डिंगल, इस प्रकार से ये भाषा है। जो कृपाराम खिड़िया है, ये कृपाराम खिड़िया की रचना है। कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया, जिनके हम पढ़ेंगे राजियारा सोरठा। ये राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि है। कौन है प्रसिद्ध कवि? ये कृपाराम जो खिड़िया है वो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि है। कृपाराम खिड़िया है जो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि है। मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुरा और लक्षणपुरा गांव जागीरी में दे दी थी। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी गए। किसके दरबार में रहते? सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में रहे। ठीक है, सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में रहे। इनका जन्म 1743 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? मारवाड़ राज्य के खिराड़ी गांव में। कहाँ पर हुआ था? मारवाड़ राज्य के खिराड़ी गांव में जन्म हुआ था। मारवाड़ राज्य के खिराड़ी गांव में। ठीक है, वहां इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। पिता इनके जगराम खिड़िया थे। इनका सेवक था राजिया और सीकर के राजा देवी सिंह दरबार में ये रहे थे। और लक्ष्मणपुरा की इन्हें जागीर में मिली। अब देखिए कि कृपाराम खिड़िया ने राजियारा सोरठा की रचना क्यों की, इसका क्या कारण था। देखो, जो राजिया था वो कृपाराम का सेवक था। इनका क्या था? सेवक था। वो बहुत सेवा करता था, सब कुछ करता था, लेकिन बहुत ज्यादा दुखी रहता था। तो एक दिन कृपाराम खिड़िया जी ने उससे पूछा कि भाई राजिया, तू दुखी क्यों रहता है? क्या कारण है जो तू हमेशा चिंता में रहता है, हमेशा दुखी रहता है? तो राजिया कहता है कि महाराज, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। जब यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा तो नामो निशान ही मिट जाएगा। मेरा तो वंश ही नहीं चलेगा, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो कोई जानेगा ही नहीं कि भाई कोई राजिया पैदा भी हुआ था, क्योंकि मेरा तो कोई वंश है ही नहीं, मेरे कोई संतान है ही नहीं। तो कृपाराम खिड़िया ने कहा कि अरे तू क्यों चिंता करता है, तुझे तो मैं अमर कर दूंगा कि लोग तुझे क्या करेंगे, सालों साल हमेशा अनंत तक तुझे याद करेंगे। तो वो कहता है ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तो कृपाराम खिड़िया ने अपनी रचनाओं में, अपने सोरठों में, अपनी कविता में, अपनी दुहावली में
इन सब में सबसे पहले राजिया का नाम लिया, यानी राजिया को संबोधित करते हुए उन्होंने रचनाएं की और राजिया को अमर कर दिया। इस प्रकार उनकी रचनाओं में सबसे पहले सोरठा हो, दोहा हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले ही राजिया, मतलब अवश्य ही उस रचना में जो भी उन्होंने पद लिखा है, दोहा लिखा है, दुआ लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसमें राजिया का नाम अवश्य आएगा, क्योंकि उसको अमर करने के लिए उन्होंने रचना करी और राजिया को अमर कर दिया। तो इस पाठ में नीति में आदर्श, नीति आदर्श और लोक मर्यादा, आदर्श, नीति और लोक मर्यादा का समन्वय किया गया है। इसमें कस्तूरी जो बहुत महंगी होती है और एकदम खराब सी लगती है और शक्कर होती है, उन दोनों में भेद प्रकट किया है कि भाई बाहरी आवरण से कुछ नहीं होता, अंदरी आवरण अच्छा होना चाहिए। और जिस प्रकार कोयल और कौवे की यानी वाणी की महत्व को बताया है, और व्यक्ति दूसरों के कर्मों को तो बहुत जल्दी से देखता है लेकिन अपने कर्म नहीं देखता है कि वो खुद क्या कर रहा है। इस प्रकार उन्होंने डूंगर बढ़ती लाए वाला उदाहरण दिया है। और मतलब ये संसार है जो कैसा है, मतलब ये जब मतलब होता है तब तो चूरमा खिलाता है, और जब मतलब निकल जाता है ना तो राबड़ी के लिए भी नहीं पूछता है। और मुख के ऊपर मीठा मीठा बोलता है, जब मुंह पर मीठे मीठे बोलते हैं और पीछे से क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों के साथ तो कभी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने संबोधित किया। और सच्चा मित्र जो होता है ना, वो हमेशा बुरे आचरण करने से तुमको बचाता है। और हिम्मत की ही कीमत होती है, यानी साहस की कीमत होती है। बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं होती। बिना हिम्मत के मनुष्य उसी प्रकार होता है जिस प्रकार रद्दी का जो कागज होता है, जो कोई काम नहीं आता है। ये इन्होंने अपने दोहों में नीति, आदर्श और लोक मर्यादा की बातें की है। आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर मैं आपको राजिया सोरठे के ये पूरे पढ़ाऊंगी जितने भी है, और उनका हिंदी अर्थ बताऊंगी। आज आपको इसका परिचय लिखना है, जिस तरह मैं आपको लिखवाती हूँ वैसे ही, और इसको पढ़ना है अच्छे से, और इसके दोहे पढ़ के देखने हैं। यदि आपको समझ में आ जाते हैं तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, वो तो कल बताऊंगी अर्थ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज आपको इसका परिचय याद करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।